हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो भी सर्दियों में किस किस प्लांट्स की कटिंग अभी हम बिंदास होकर लगा सकते हैं उसी से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि कई ऐसे बिगिनर्स हैं जिनको कोई ज्यादा आइडिया नहीं है प्लांट्स कटिंग के बारे में। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि पता नहीं अभी सर्दियों में यदि हम कटिंग लगाएंगे तो वो ग्रो होंगी या नहीं। तो मेरे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको 15 से भी ज्यादा ऐसे प्लांट्स की कटिंग बताने वाली हूँ जिन्हें आप अभी इस टाइम पर इजीली लगा सकते हैं और सारे परमानेंट प्लांट्स होंगे। भले ही दोस्तों सर्दियों में कुछ प्लांट्स की ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, लेकिन वो फरवरी मंथ में अच्छी खासी ग्रोथ ले लेंगे। और दोस्तों, आज मैं आपको उन्हीं प्लांट्स की कटिंग का अपडेट भी दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि जरा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहला प्लांट आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। वो प्लांट है दोस्तों ये कैलेसिया रिपेंस प्लांट। और दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर बॉल हैंगिंग प्लांट होता है और इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। दोस्तों, इस प्लांट की कटिंग लगाना भी बहुत ही आसान है और बिगिनर्स के लिए तो ये बेस्ट प्लांट माना जाता है। इसकी छोटी सी 2-3 इंच की कटिंग लेकर आप बस सैंडी सॉइल में लगा दें और ये बहुत जल्दी रूट्स बनाकर पूरे पॉट को कवर कर लेता है। और दोस्तों, इस प्लांट की एक खासियत और होती है कि आप जिस तरीके के पॉट में भी इसको आप ग्रो करेंगे तो ये उसी पॉट का शेप लेके चारों तरफ से फैल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट लगता है। और केयर के मामले में देखा जाए तो बस इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, सीधी तेज धूप में इसकी पत्तियां जल सकती हैं। और बस मिट्टी को नम रखें, ज्यादा पानी ना दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि कटिंग से नई नई ग्रोथ निकलने लगती है। तो दोस्तों, इस टाइम पर आप इसकी कटिंग कहीं से भी मिल जाए आप आराम से लगा लीजिए और 100% इसकी कटिंग अभी लग जाएगी, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत हाई होता है। तो दोस्तों, इस टाइम पर आप इसकी कटिंग अभी इजिली ग्रो कर सकते हैं। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये रियो प्लांट। और दोस्तों, ये भी बहुत ही खूबसूरत और मेरे हिसाब से तो काफी हार्डी प्लांट होता है। बस थोड़ी सी केयर और कम देख रेख में भी काफी अच्छा ग्रोथ करता रहता है। और इसकी आप छोटी सी कटिंग लगा दें या फिर ये जो गमले में साइड से छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, बस उन्हीं को लेकर आप ये सैंडी सॉइल में लगा दें और ये अपने से ही ग्रो होते रहते हैं। कोई ज़्यादा खाद पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस कटिंग लगाकर आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रख दें और पानी का ध्यान रखें, पानी बिल्कुल कम देना है आपको। और दूसरा दोस्तों, आप इसको ये पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा ये 1 हफ्ते का अपडेट है और इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। तो मैं तो ऐसे ही प्रैक्टिकल करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ किस प्लांट्स में कटिंग में कितने टाइम में रूट्स बन रही हैं, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, इस टाइम पर आप इस प्लांट की कटिंग भी अभी आराम से बिंदास होकर लगा सकते हैं। अब अगला प्लांट दोस्तों, वो है ये अजूबा का प्लांट। और इस टाइम पर आप इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। इसमें अंगूर जैसे फूल आते हैं जो कि फरवरी और मार्च के महीने में आने लगते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को आप एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं और जो तने के पास कई एक छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं जिनमें ऑलरेडी रूट्स होती हैं, तो इस वजह से ये बहुत आराम से ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों, ये पत्तों के साइड में जो बेबी पप्स निकलते हैं जिन्हें आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये प्लांट भी बिगनर्स के लिए बेस्ट प्लांट है, कम देख रेख में और विदाउट केयर बहुत ही रफ एंड टफ प्लांटों में से ये भी एक प्लांट होता है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर आंख बंद करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को भी आप जरूर लगाइएगा। और एक बार आपने इस प्लांट की कटिंग कहीं से लाकर लगा ली तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपके गार्डन में आपके साथ बना रहेगा। दोस्तों, अगला प्लांट है वो है ये यूफोरबिया मिली। और ये प्लांट भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। भले ही दोस्तों इस प्लांट में कांटे ज्यादा होते हैं, लेकिन फूल बहुत सुंदर और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हम इसकी जो कटिंग लगाएंगे उसमें रूट सर्दी की वजह से स्लो रहेंगी, लेकिन 1 से 1.5 महीने में आपका ये स्ट्रॉन्ग प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, अभी सर्दियों में पानी आपको हफ्ते 10 दिन में एक बार ही देना है। जब आप देख लें कि हाँ मिट्टी बिल्कुल से सूख चुकी है, तब आप इसमें पानी दे दें। बस इस प्लांट्स की कटिंग लगाते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद लिक्विड दूध टाइप का निकलता है, उसे सैप बोलते हैं, उसे सूख जाने दें। उसके बाद ही आप इसको सैंडी सॉइल में लगाकर ऐसी जगह पर रख दें जहाँ तेज़ धूप ना पड़ती हो। और जैसे ही नई ग्रोथ दिखे, समझ लीजिए कि कटिंग लग चुकी है और इसमें रूट्स बन चुकी हैं, यानी रूट्स बनना शुरू हो गई हैं।
तो दोस्तों इस प्लांट को अभी आप इजीली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, अभी इसमें भी कोई खाद पानी की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप इसको लगाकर ऐसी जगह पर रख दें जहाँ तेज़ धूप ना पड़ती हो, पानी का ध्यान रखें, तो ये कटिंग भी आपकी ईज़िली लग जाएगी और आपका एक प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये जट्रोफा प्लांट। और इस प्लांट में तो 12 महीने ही फ्लावरिंग होती है। इसमें कई वैरायटी आती हैं, बट मेरे पास यही एक रेड कलर की वैरायटी है और मैंने ये कटिंग से ही अपना प्लांट लगाया हुआ था। फिलहाल आप अभी इस समय इसकी कटिंग भी इजीली लगा सकते हैं। वैसे तो बरसात का मौसम इस कटिंग के लिए परफेक्ट मौसम होता है, लेकिन अभी इस टाइम पर भी इसकी कटिंग लग जाएगी, बस थोड़ी केयर करनी होगी। जैसा कि अभी आप इसकी कटिंग लगाकर ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की हल्की धूप आती हो और मिट्टी आपको सैंडी ही लेनी होगी। फिर जब आपकी कटिंग सेट हो जाए तो हफ्ते 10 दिन बाद आप इसे प्रॉपर धूप वाली जगह पर रखें, जहां और नहीं तो कम से कम इसे 3-4 घंटे की धूप तो मिल ही जाए, क्योंकि जट्रोफा प्लांट अच्छे फूलों के लिए धूप पसंद करता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अभी दिसंबर मंथ में आप इस जट्रोफा प्लांट की कटिंग भी इजीली लगा सकते हैं। अब अगला प्लांट दोस्तों जो आप यहाँ देख रहे हैं वो है ये जिगजैग प्लांट। और इस प्लांट की कटिंग भी आप अभी इस दिसंबर मंथ में इजीली लगा सकते हैं। इसकी कटिंग आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। बस कटिंग लगाते समय ध्यान रखने वाली बात यह है, इस प्लांट की कटिंग मिट्टी में लगाने से पहले उसे सूख जाने दें, क्योंकि इसमें भी वो जो व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है मिल्क जैसा, जिसको सैप बोलते हैं, तो उसके सहित यदि आपने हाल कटिंग लगा दी तो हो सकता है कि कटिंग में फंगस वगैरह का डर रहता है, तो आप उसको सूख जाने दें, उसके बाद ही आप कटिंग को मिट्टी में ग्रो करें। दूसरा, मिट्टी आपको वेल ड्रेन लेनी है और पानी आपको बहुत कम देना है। जब मिट्टी सूख जाए तो बस स्प्रे करके मिट्टी को नम करना है, ना कि भर भर के पानी देना है। और दोस्तों 1 हफ्ते बाद जब कटिंग सेट हो जाए तो इसे आपको धूप में रख देना है, ताकि कटिंग सड़े नहीं और जड़ें भी पकड़ ले। और वैसे भी दोस्तों इस प्लांट को गर्मियों में भी ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है। ये भी एक सन लविंग प्लांट होता है। इसे सर्दियों में पूरे दिन की धूप में रखें और ये प्लांट इजीली ग्रो होता रहता है। तो दोस्तों इस टाइम पर आप ये जिगजैग प्लांट की कटिंग भी अभी आराम से लगा सकते हैं। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये अजवाइन का प्लांट। और दोस्तों ये प्लांट तो सिर्फ दिखने में जितना सुंदर होता है उतना ही हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी माना जाता है। और दोस्तों आप इस टाइम पर इस प्लांट की कटिंग तो आंख बंद करके भी लगा लें तो वो 100% चलेगी। और ठंड में ये प्लांट बहुत बढ़िया ग्रो होता है। बिगिनर्स के लिए ये प्लांट भी एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि ठंडा और हल्का मौसम इसे बहुत पसंद होता है। बस सुबह की हल्की धूप इस प्लांट को चाहिए होती है और पानी तभी देना होता है जब इसकी मिट्टी सूख जाए। कुल मिलाकर बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, विदाउट केयर बहुत अच्छा चलता रहता है और इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, जो कि मैंने की हुई थी। देखिए इसमें भी कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं। यदि आप मिट्टी में ग्रो करना नहीं चाहते हैं तो आप पानी में डालकर इसकी एक अच्छी हेल्दी टहनी ले लें और इसको पानी में डाल दें और इसमें 5 से 7 दिन में ये जड़ें डेवलप हो जाती हैं, तो आप फिर इसको मिट्टी में लगा दें। तो इस तरह से आप इस प्लांट की कटिंग अभी ईजिली लगा सकते हैं। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, विदाउट केयर बहुत अच्छा चलता रहता है। और मैं इसको मिट्टी में भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं और इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा रफ एंड टफ प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस समय लगा लीजिए और ये एक पत्ते से भी ग्रो हो जाती है। मैंने पिछले अपने कई वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये अजवाइन प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर लगाइए और ये आराम से ग्रो हो जाएंगे। अब अगला और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, वो है ये डमकिन प्लांट और इसे डाइफिनबैचिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों वैसे इस प्लांट की कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय होता है फरवरी से लेकर अगस्त तक। लेकिन यदि आप अभी इस टाइम पर इसकी कटिंग लगाते हैं तो रूट्स बनेंगी, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। और कटिंग को ग्रो करते टाइम कुछ केयर टिप्स आप यदि फॉलो करते हैं तो इसकी कटिंग भी आराम से रूट्स बनाने लगेगी। वैसे दोस्तों देखिए मैंने तो ये अपना एक इसमें से कटिंग लेकर पानी में डाल देती है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं, कितनी अच्छी जड़ें आ गई हैं। तो आप नहीं अगर मिट्टी में लगाना चाहें तो आप पानी में भी डाल दें और इसमें आराम से रूट्स बनती रहेंगी। बस आपको थोड़ा इसके पानी पर ध्यान रखना होगा। हर 3 से 4 दिन में आपको इसका पानी चेंज करना होगा और ये पानी में बहुत अच्छी रूट्स बना लेती हैं। फिर थोड़ा सा मौसम पर भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कैसी क्या सर्दी पड़ रही है। फिलहाल मेरे यहाँ तो अभी मौसम ठीक ठाक है,
ज़्यादा कड़ाके की या कोहरा वगैरह नहीं हो रहा है, दिन में अच्छी खासी धूप निकल रही है, इसलिए अभी कटिंग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए दोस्तों, ये मैंने जो मिट्टी में लगाई हुई थी, इसमें भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रूट्स बन रही हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी इस टाइम पर इसकी कटिंग लगा सकते हैं, थोड़ा केयरफुली रखकर। जैसे कि आपको इसको सुबह ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे हल्की हल्की सुबह की धूप आती हो, या फिर शेडी प्लेस में ही रखें, या ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट वाली जगह पर रखें। बस एकदम तेज़ धूप में आपको इसको नहीं रखना है, और पानी बहुत कम देना है, क्योंकि ठंड में ज़्यादा पानी से जड़ें सड़-गल जाती हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी ये कटिंग भी इस टाइम पर ईज़िली ग्रो हो जाएगी, और आप इसको पानी में चाहे पानी में, और बेल्डन सॉइल में चाहे तो उसमें ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। तो इसे भी आप लगा लीजिए अभी। अब अगला प्लांट दोस्तों, ये है एलोवेरा प्लांट। और इस प्लांट के बारे में तो अधिकांश सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसे औषधियों का खजाना कहा जाता है। और दोस्तों, एलोवेरा सिर्फ एक सुंदर प्लांट नहीं, बल्कि स्किन, बाल और सेहत तीनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम पानी में भी आसानी से ग्रो करता रहता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। 15-15 दिन तक भी अगर आप इसको पानी ना दें तो भी ये आराम से चलता रहता है। और दोस्तों, इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। लगभग हर सीजन में इसे ग्रो किया जा सकता है, और ये प्लांट भी बिगनर्स के लिए प्लांट्स ग्रो करने का बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए दोस्तों, बस आपको करना क्या है, जब प्लांट ग्रो कर जाता है तो उसी के आसपास छोटे-छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। बस उसी एक बेबी प्लांट को लेकर आप वेल्डेन सॉइल में ग्रो कर दें, और इसमें ऑलरेडी रूट्स होती हैं, इसलिए इनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप अभी इस टाइम पर ये एलोवेरा प्लांट की कटिंग ईज़िली लगा सकते हैं। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, पानी दें ना दें, खाद दें ना दें, फिर भी ईज़िली ग्रो होता रहता है। तो इस प्लांट की कटिंग आप ज़रूर लगाइएगा, और ये आराम से ग्रो भी हो जाएंगे। अब अगला प्लांट दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगी, वो है ये बेबी टीयर्स। और दोस्तों, इस प्लांट के बारे में तो मैं आपसे क्या ही बोलूँ, मैं तो इस प्लांट से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने इसकी एक छोटी सी कटिंग लगाई थी, और ये आज कितनी कस के भर चुकी है, और मेरे हर ग्रो बैग, हर गमले में ये फैल रही है। मैं उखाड़-उखाड़ परेशान हो गई हूँ इसको। देखने में बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन मैं हो चुकी हूँ परेशान। और देखिए, यहाँ पे जो पेंसिल कैक्टस लगा हुआ है, ये भी इसके बगल में रखा था, तो इसमें भी ये पूरा फैल चुकी है। फिलहाल मैंने अपने इन सारे प्लांटरों को ये साइड में अलग से रख दिया है, कि अभी मेरे और उसमें गमलों में ना फैल जाए ये। और इस प्लांटर में तो मेरा थूजा प्लांट भी लगा हुआ था, जो कि मुझे वो हटाना पड़ा, और वो अच्छे से ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये पूरे में फैल चुकी थी। अब मैं आपको अपनी और बड़े ग्रो बैग दिखाती हूँ, जिसके ऊपर ये दीवार पे रखे हुए थे। तो यहाँ देखिए आप, इसमें मैंने ये मूली लगाई हुई थी, और आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे से, जो देखिए छोटे छोटे प्लांट ये किस तरह ये फैल रही है। मैं बहुत ज़्यादा इससे तंग आ चुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ तो क्या करूँ। और दोस्तों, मैंने अपने कई गमले और इसकी ग्रो बैग में से ऊपर से मिट्टी तक निकाल दी है, लेकिन फिर भी ये ग्रो होती चली जा रही है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। खैर छोड़िए, फिलहाल आप इसको ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी छोटी सी कटिंग कहीं से ले आएँ, और ये आप मेरे पास से ले जाएँ, और आराम से इसको ग्रो कर दीजिए। बहुत ही सुंदर और इजी टू ग्रो प्लांट है, तो इसको भी आप इस टाइम पर आराम से ग्रो कर सकते हैं। अब अगला प्लांट दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, वो है ये ड्रेसिना महात्मा प्लांट। और दोस्तों, ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, और ये प्लांट आउटडोर इंडोर दोनों ही जगहों पर बहुत ही अच्छा चलता रहता है। हवा के वातावरण को भी शुद्ध करता है। और दोस्तों, इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। इसे भी ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती, और ये सर्दी गर्मी दोनों मौसम में आसानी से चलता रहता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये बहुत ही सुंदर और रफ एंड टफ प्लांट होता है, और इस टाइम पर अभी आप इस ड्रेसिना महात्मा की कटिंग ईजिली लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसकी कटिंग पानी में भी बहुत जल्दी रूट्स बना लेती है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैंने ये पानी में भी इसकी कटिंग एक डालकर रखी हुई थी, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। तो आप इस तरह से इसकी एक ये मैच्योर सी कटिंग ले लें, जिसमें ये नॉड एरिया होना बहुत ज़रूरी है, और उसको आप ये पानी में डाल दें, और आसानी से इसमें रूट्स बन जाएंगी। और जब इसमें ये रूट्स डेवलप हो
जाए तो आप इसको वेल्डन सॉइल में ग्रो कर दें, तो ये आराम से आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और मैंने जो मिट्टी में लगाई हुई थी वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये मिट्टी में भी कितनी अच्छी इसमें रूट्स बन रही हैं। तो बस इस तरह से आप ये ड्रेसिना महात्मा की कटिंग इस टाइम पे लगाइए और ये आराम से ग्रो हो जाएगी। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये फूलों का राजा गुलाब। और इस गुलाब के प्लांट को तो सभी लोग जानते हैं। फिलहाल दोस्तों, गुलाब की कटिंग लगाने का तो ये बिल्कुल परफेक्ट मौसम है। खासकर सर्दियों की शुरुआत और सर्दियों के आखिर का समय इसकी कटिंग लगाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बस इसकी कटिंग ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी, खाद और रेत तीनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लेना होगा। वैसे दोस्तों, खाद तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप वर्मी कंपोस्ट लेंगे तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। और उसके बाद आपको पेंसिल बराबर मोटी कटिंग ले लेनी है। हालांकि मैंने तो पतली कटिंग ली हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रो हो गई है, लेकिन मैं आपको इनको निकाल कर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये थोड़ी सेंसिटिव होती हैं और ऐसा ना हो मैं इनको निकालूं तो ये मेरी कटिंग्स खराब हो जाए। देखिए, मैंने 3 लगाई हुई थी, जिसमें से एक तो लगी नहीं है, लेकिन 2 मेरी पूरी तरह लग चुकी है, उसमें नई नई ग्रोथ भी आ गई है। और अभी तक मेरी ये कटिंग्स एक शेड में रखी हुई थी, लेकिन अब मैं इनको प्रॉपर धूप में रख दूंगी। और इसी तरह से दोस्तों, आप भी ये गुलाब की कटिंग लगा दें और उनको ऐसी जगह पे रखें 1 हफ्ते तक सेमी शेड एरिया में। उसके बाद आप मिट्टी को आपको हल्का नम रखना है, कम से कम 1 हफ्ते तक उसे हिलाए नहीं। और जब देखें कि हाँ कटिंग सेट हो गई है, उसमें नई नई ग्रोथ दिखने लगी है, तो फिर आप उसे प्रॉपर धूप वाली जगह पर रख दें। तो इस तरह से आपकी ये गुलाब की कटिंग भी इजीली लग जाएंगी। अब अगला प्लांट दोस्तों, वो है ये गुड़हल प्लांट। और इस प्लांट के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। हालांकि गुड़हल प्लांट की कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय होता है फरवरी, मार्च और बरसात का मौसम, क्योंकि उस टाइम पर मौसम गर्म और नमी वाला होता है, जो गुड़हल प्लांट की कटिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी दिसंबर मंथ में भी इसकी कटिंग लग जाएगी, थोड़ी केयर करनी होगी और ग्रोथ होगी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। बस इस टाइम पर कटिंग लगाकर आप सीधी तेज धूप में ना रखें और हल्की रोशनी वाली जगह पर रखें। मिट्टी में नमी बनाए रखें, जिससे कि रूट्स अच्छी तरह बन सकें। वैसे तो आपको कटिंग के लिए बिना फूल या कली वाली स्टेम लेनी है, जिसे कटिंग अपनी पूरी एनर्जी रूट्स बनाने में लगा दे। लेकिन बाई चांस दोस्तों, मैंने ऐसे ही एक वो कली वाली स्टेम लेकर लगा दी थी और वो भी अच्छी खासी ग्रो हो गई है। फिलहाल मेरी दोनों कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई हैं। अब मैं इनको अभी धूप में रख दूंगी। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी नई ग्रोथ आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों, आप भी ये गुड़हल की कटिंग इस टाइम पर इजीली लगा सकते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, इस समय पे आप ये गुड़हल की कटिंग भी इजीली लगा दें और थोड़ा केयरफुली रखें, तो ये भी आराम से फरवरी तक आपकी अच्छी खासी ग्रोथ कर जाएगी और आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये विनका प्लांट। और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये 12 महीने ही इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और इसमें बहुत सारी वैरायटियां आती हैं। और इसका तो आप प्लांट एक बार कहीं से ले आए या कटिंग ले आए और एक बार आपने लगा ली तो ये इतने प्लांट तैयार हो जाते हैं। इसमें ये जो सीड्स निकलते हैं, ये जहाँ जहाँ गिरते हैं वही नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसका प्लांट भी अभी एक कटिंग से ग्रो किया हुआ था, वो भी आपको दिखाती हूँ। बस इस तरह से आप ये बीज निकलते हैं तो वही आप ऐसे गमले में डाल दें और वो कुछ ही दिनों में उसमें प्लांट निकल आते हैं। तो आप इसको ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। और दूसरा, आप अगर कटिंग से चाहें तो इसकी एक छोटी सी, ज्यादा मोटी भी ना लें, पतली सी भी कटिंग ले लें और आप उसको वेल्डन सॉइल में लगा दें और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। मैं आपको वो भी कटिंग दिखाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक कटिंग लगाई हुई थी तो ये भी बहुत अच्छे से लग चुकी है। तो दोस्तों, इस टाइम पर आप ये विनका प्लांट की भी कटिंग इजीली लगा सकते हैं। अब अगला और लास्ट प्लांट है दोस्तों, वो है ये ड्रेसिना प्लांट। तो दोस्तों, आप अभी इस दिसंबर मंथ में इस ड्रेसिना प्लांट की कटिंग भी इजीली लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कटिंग लगाकर थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि इसकी ग्रोथ सर्दियों में थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन वही है, फरवरी मंथ तक आपकी कटिंग केयरफुली रखने से अच्छी खासी ग्रोथ कर जाएगी और आपका एक मजबूत ड्रेसिना प्लांट तैयार हो जाएगा। बस आपको इसकी ऐसी कटिंग लेनी है जो थोड़ी मजबूत और नॉड एरिया वाली मैच्योर कटिंग हो। उसे आप वेल्डन सॉइल में लगाकर और ऐसी जगह पर रखें जहां पर छनकर धूप आती हो। एकदम तेज धूप में आपको कटिंग को नहीं रखना है, उससे हमारी कटिंग जल सकती है। बस मिट्टी को नम रखें, लेकिन ज्यादा गीला ना रखें। इतना अगर यदि आप अपनी ये ड्रेसिना कटिंग लगाकर मेहनत कर लेते हैं तो दोस्तों, कटिंग में जल्दी से ज्यादा रूट्स बनने लगेंगी और नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फरवरी मंथ तक आपका अच्छा खासा पौधा ड्रेसिना का बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से
से आप भी अभी जितने प्लांट्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं वो सारे एक तो परमानेंट प्लांट्स हैं, तो यदि आप लोग अभी उन प्लांट्स की कटिंग लगा लेते हैं तो आपकी जो कुछ प्लांट उनमें से ऐसे हैं जिनमें जो स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन फिर भी फरवरी मंथ तक वो प्लांट आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को कौन सा प्लांट सबसे ज्यादा पसंद आया प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो यदि आप लोगों के लिए जरा भी यूजफुल हो और जरा भी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।